नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष आचार्य हेमंत शास्त्री। दोस्तों, नवरात्र श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। माता के 9 दिन, जैसे कि माता के 9 दिन और रात मिलकर नवरात्रि कहलाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हम माँ शैलपुत्री की पूजा करके अपने जीवन के, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है या फिर आप सुयोग वर या वधू की तलाश में हैं, तो इस प्रकार की समस्या को आप जो है माँ शैलपुत्री की पूजा करके दूर कर सकते हैं। और हमारी ये जो दूसरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी ब्रह्मचारिणी माँ की थोड़ी सी छोटी सी एक संक्षिप्त विधि में कथा, और कौन से ऐसे ग्रहों की हम ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा कर सकते हैं वह भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि माँ का नाम क्या है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी और या फिर तपस्चारिणी, यानी जब माँ ने पर्वतराज हिमालय और मैना माँ के घर में जन्म लिया पार्वती के रूप में, जैसे उनका नाम शैलपुत्री भी था, और तप के प्रभाव से ही माँ को तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। जब माँ ने शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया तो अपने तप के प्रभाव से माँ ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तप किया। जैसे कि एक हमारा बहुत सुंदर महाकाव्य है कुमार संभव, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित। उस महाकाव्य में जैसे कि कालिदास जी ने बताया है कि जब माँ ने शिव की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तप प्रारंभ किया, तो प्रारंभ में माँ ने धीरे धीरे करके भोजन को त्यागा, जंगल में रह के भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। शुरू में भोजन को त्याग किया, उसके बाद अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, और बड़ी भयंकर भीषण गर्मी में तप किया, बड़ी भयंकर सर्दी में तप किया, बरसात में तप किया, और केवल लास्ट में हवा में ही वायु पीकर ही अपने जीवन को चलाया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। और इस प्रकार से शिव भगवान की प्राप्ति माता ने की। इसी कारण उनके तप के प्रभाव से, उनके ब्रह्म के प्रभाव से उनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिनको तपस्चारिणी भी कहा जाता है। यह तो माँ का एक स्वरूप और उनकी कथा है। दोस्तों, किस प्रकार से द्वितीय दिवस, दूसरे दिन हम कौन से ऐसी पूजा करें माँ की जिससे हमारे जो नवग्रह हैं हमारी कुंडली में, उनसे संबंधित कोई ऐसा दोष जो है उसको हम दूर कर सकें, इसके विषय में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि प्रथम दिवस चंद्रमा से संबंधित, और जो दूसरा दिन है उस दिन हम अगर हमारी कुंडली में मंगल ग्रह हमारी कुंडली में नीच राशि में है, जैसे कि मंगल हमारी जन्मांक कुंडली में नवग्रहों के अनुसार मकर राशि में उच्च होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में है, या फिर आपके 6, 8, 12 स्थानों में मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, पाप कर्तृ योग में हैं, या फिर आपकी कुंडली में अंगारक योग है मंगल से, या फिर आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं। अक्सर देखा गया है कि जब हम वर वधू की तलाश में जाते हैं तो मांगलिक दोष होने के कारण हमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, और उन्हीं परेशानियों से हमारा विवाह सही समय पर संपन्न नहीं हो पाता। तो आप अगर मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो द्वितीय दिवस में दूसरे दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। और एक छोटा सा मंत्र आपको बताने चाहूँगा जिसका आपने 108 बार उच्चारण करना है, और वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार अवश्य जप करें, और जप के बाद माँ को नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद आप किसी कन्या की पूजन करें और गौ माता को कुछ भी अन्न इत्यादि आप भोजन कराएं। इस विधि से अगर आप जप करते हैं और माँ की पूजा करते हैं तो द्वितीय दिवस दूसरे दिन की पूजा से आपकी कुंडली के मंगल से संबंधित मांगलिक दोष, दोस्तों मंगल अगर हम जन्मपत्री में देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन का एक्शन है, एक्शन या डिटर्मिनेशन। अगर हमारे जीवन में कभी भी एक्शन की या डिटर्मिनेशन की कमी होती है तो हम किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाते। तो
अगर आप मंगल किस प्रकार से दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करते हैं तो आपकी जो कुंडली के मंगल है, मंगल का जो दोष है वह दूर होना शुरू हो जाएगा। और निश्चित ही, क्योंकि ब्रह्मचारिणी का मतलब ही तपश्चारिणी है, तप करना, शक्ति, संयम और धैर्य, इन सब चीज़ों की प्राप्ति जो है दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से अवश्य साधक को प्राप्त होती है। इसी प्रकार दोस्तों, आज की हमारी द्वितीय दिन की माँ नवरात्रों की श्रृंखला की कैसे हम पूजा करें, इस वीडियो को यहीं तक ही विराम देते हैं। अन्य तीसरी वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। जय माता दी दोस्तों।